उत्तर प्रदेश का विष्णु तिवारी, दिल्ली का सरबजीत सिंह और अब बेंगलोर का जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज। तीन अलग अलग जगह, तीन अलग अलग इंसान, लेकिन कहानी एक सी और शायद जिंदगी भी आगे एक जैसी ही हो जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये जो तीन नाम मैंने आपको दिए, विष्णु तिवारी यूपी के, सरबजीत दिल्ली और ये कामराज अभी बेंगलोर। ये तीन इंसान जिनके ऊपर तीन औरतों ने आरोप लगाए और इन तीनों की ही जिंदगी कमोवेश एक जैसी हो गई है। विष्णु तिवारी का अगर आपको पता नहीं तो एक बंदा जिसने 20 साल की सजा काट ली उस गुनाह के लिए जो कि उसने किया ही नहीं। 20 साल पहले इनके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा दिया गया और इस बंदे ने 20 साल की सजा काटी उस गुनाह के लिए जो कि इसने किया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में कुछ प्रूफ हो ही नहीं पाया, ये बेकसूर पाए गए। दिल्ली का सरबजीत सिंह, जिसके ऊपर दिल्ली की जसलीन कौर ने 2015 में एलिगेशन लगा दिया था कि भाई बीच सड़क पर इसने मुझे छेड़ाछाड़ी की या ईव टीजिंग। लड़की जसलीन कौर तो इतनी फेमस हुई कि रवीश रंडी टीवी इसीलिए बोलता हूँ, रातों रात उस लड़की को सेलिब्रिटी बना दिया गया। आम आदमी पार्टी में वो जुड़ी, केजरीवाल के साथ तस्वीरें आई, दिल्ली पुलिस ने 5000 का अवार्ड दिया उसको ब्रेवरी का कि देखो लड़की ने स्टैंड लिया। लेकिन जो लड़का सरबजीत, उसका किसी ने नहीं सोचा। अब 3-4 साल वो केस चला, उसके बाद सरबजीत क्लीन चिट मिली। किसी ने भी पलटकर माफ़ी नहीं मांगी, ना जसलीन ने, ना रंडी टीवी ने, ना रवीश ने, ना केजरी ने, किसी ने भी नहीं माफ़ी मांगी। ऐसा लगता है कि हम अपनी गलतियों से कभी सीखना नहीं चाहते हैं, या फिर पता नहीं क्यों लोग भेड़ चाल में इतने चलने के शौकीन हो गए हैं कि पुराने इंसिडेंट या पुराने जो गलतियां उनसे सबक नहीं सीखते हैं। दिल्ली महिला कमीशन जो है, दिल्ली वुमेन कमीशन, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2013-2014 में। जो रेप का जो आंकड़े थे उनके मुताबिक जितने भी अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच में जितने भी रेप केसेस रिकॉर्ड हुए उसमें 53.2% केसेस फेक थे, जो कि औरतों ने खुन्नस निकालने के लिए किसी भी पुरुष के ऊपर मढ़ दिए थे। आजकल ये फेक फेमिनिज्म किस तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आपने विष्णु तिवारी का देखा, आपने सरबजीत, और अभी बेंगलोर में जो जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज के ऊपर एक हिंसा का आरोप लगा कि उसने एक कस्टमर की, क्लाइंट की नाक पर पंच मार के नाक तोड़ दी। भाई क्या बात है। और फिर वो जो महिला है चंद्रानी करके, कोई हितशा ऐसे कुछ नाम है, उसने वीडियो डाला। भाई मैडम, अब हो सकता है कई लोग उसे सही भी माने, बट मैं इससे कुछ और नहीं बल्कि विक्टिम कार्ड मानता हूं। क्योंकि देखिए, अगर आपने जोमेटो या स्विगी से कुछ खाना ऑर्डर किया है तो उनका काम होता है खाना लेकर के आना, आपको देना, ठीक है। ये कोई डोमिनोज पिज़्ज़ा जैसी या पिज़्ज़ा हट की कोई स्कीम नहीं होती कि 30 मिनट में फूड डिलीवर नहीं किया तो फूड आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपने यूज़ किया है जोमेटो या स्विगी, उसमें ऑप्शन रहता है कैंसिलेशन का, आप वहीं कैंसिल कर दो। लेकिन नहीं, इन मोहतरमा को तो खाना फ्री में चाहिए था, खाना फ्री में चाहिए था, पैसे देने नहीं थे। इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट हुआ, ये कह रही है कि उस बंदे ने उनकी नाक पर पंच मार दिया। आप खुद सोचिए, अगर कोई 28 साल का हट्टा कट्टा लड़का किसी लड़की की नाक पर पंच मारेगा तो नाक टूट जाएगी, तिरछी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से नाक तिरछी हो जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे भी सूजन आती है। लेकिन इस महिला ने ऐसी टूटी नाक की हालत में वीडियो भी बनाया है, रिकॉर्ड किया है और मिलियंस की तादाद में उसका वीडियो देखा गया, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। ये जो किस्सा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कामराज को बुलाया और अरेस्ट वगैरह किया गया। अब हज़ारों रुपए दे के कहीं ना कहीं ज़मानत होगी या शायद हो भी चुकी हो अब तक। उसकी नौकरी से तो उसे निकाल दिया गया है और समाज में तरह तरह से उससे गाली सुनने को मिलेंगी, लांछन सुनने को मिलेंगे, महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करना, तमाम तरह के इल्ज़ाम उसे सहने पड़ेंगे, जैसे कि विष्णु तिवारी या सरबजीत ने सहे। कैसे एक फेक एलिगेशन इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और कैसे रातों रात एक महिला सेलिब्रिटी बन जाती है। जैसे कि दिल्ली में जसलीन कौर रातों रात सेलिब्रिटी बन गई थी, रंडी टीवी के ऑफिस में गई, स्टूडियो में न्यूज़ वगैरह, बहुत सेलिब्रिटी वाला उन्हें पद मिला था, ओहदा मिला था, जलवे हो गए थे, रातों रात फेमस हो गई थी। ऐसे ये हितिशा चंद्रानी भी रातों रात वायरल हो गई हैं, फेमस हो गई हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई तस्वीर का दूसरा साइड भी तो देखो। जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया कि उनकी नाक के ऊपर एक कट लगा है, ठीक है, उसके बाद वो पट्टी लगाकर बात भी कर रही, जब अगर आपकी नाक टूट जाएगी तो आई डोंट थिंक कि आप बोलने की सिचुएशन में रहोगे, हालत में रहोगे। चलो ठीक है, फिर भी, बट इतना ज़बरदस्त अगर उस लड़के ने पंच मारा तो आंखों के नीचे सूजन आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पट्टी बांध ली। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है और जो कामराज ने जो स्टोरी अपना, क्योंकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, पुलिस ने सिर्फ महिला का या जो लड़की थी उसका पार्ट सुना और लड़के को जेल में डाल दिया। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि अगर आप रोल रिवर्स करके देखो
किसी लड़के ने ऑर्डर किया होता और लड़की डिलीवर देने वो आती पार्सल या फूड पैकेट, लड़का यही नानुकुर करता और लड़का एक वीडियो डाल देता कि देखो किसी लड़की ने मुझे मारा, तो क्या पुलिस उसे अरेस्ट करती? लड़की होने का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता लड़की को, ठीक है, वो अगर फीमेल डिलीवरी गर्ल होती तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता, जोमेटो स्विगी उसे जॉब से नहीं निकालते, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता। ये दोहरा मापदंड है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का। लोग पीछे की गलतियों से नहीं सीखते हैं, स्पेशली पुलिस वाले। सिर्फ तस्वीर का एक पहलू सुना और बंदे को जेल में डाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि भाई अगर लड़की को इतनी ज़्यादा चोट लगी तो चलो उसका मेडिकल कराते हैं, जांच कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, नाक टूटी भी है या नहीं टूटी है पूरा। अब एक बात ये भी पता चली है कि बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं था, तो यहाँ पर कामराज का जो पॉइंट है या जो उसकी स्टोरी है शायद उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में अगर किसी लड़की ने कुछ कह दिया है तो फिर उसे ही अंतिम सच माना जाता है। जैसे कि जसलीन कौर कह दिया कि लड़के ने छेड़ा है, सबने सच मान लिया। मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि लोगों ने एक साइड की स्टोरी सुनकर तमाम तरह से जजमेंट दे दिया, लड़के को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, लेकिन लड़के के साइड की स्टोरी तो किसी ने नहीं सुनी। वो कह रहा है कि उसने मुझे गुलाम बोला, स्लेव बोला, गालियां बकी, चप्पल फेंक के मारी और मारने आई थी। जब उसने डिफेंड करने की कोशिश की तो लड़की को खुद लग गई उसकी रिंग की। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो इन मोहतरमा की ये बड़े बड़े नाखून हैं, लंबे लंबे, और जिस तरह से नाक में कट लगा है मुझे वो पंच वाला नहीं लग रहा है, मुझे तो नाखून या किसी चीज़ से थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पंच अगर पड़ता तो नाक फूल के गुलदस्ता बन जाती और बोलने की हालत में नहीं रहता इंसान, ऐसा मेरा मानना है। और मेडिकल साइंस भी यही कहता है, अगर आप किसी को पंच पड़ता तो थोड़ी देर के लिए तो आदमी की सुध-बुध चली जाती है। ऐसी सुध-बुध जाने वाली हालत में मैडम रिकॉर्ड कर रही है वीडियो, अंग्रेजी में दुनिया भर की बातें कर रही हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को ज़बरदस्त पंच पड़ेगा तो वो 5-10 मिनट तो उसको होश आने में लग जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो वन साइडेड स्टोरी सुनकर लोगों ने अपने अपने जजमेंट दे दिए कि नहीं लड़के को जेल में डाल दो। अब जब ये, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए, जब ये मामला कोर्ट में जाता है, जैसे कि जसलीन कौर आई ही नहीं थी मोहतरमा सरबजीत के अगेंस्ट, जब ये केस चल रहा था, मैडम 2-3 साल तो कोर्ट में ही नहीं आई थी। आएंगी कैसे भाई? जब झूठ की बुनियाद पर आपने कुछ रखा है तो फिर झूठ तो झूठ ही होता है ना। ऐसे ही मुझे यहाँ पर ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रामा लग रहा है, वुमन कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। अब ऐसा है कि आपको जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर करना है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, चलो भैया वुमन कार्ड निकाल लो, विक्टिम कार्ड निकाल लो। कैसे आज की डेट में ये फेक फेमिनिज्म लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, और हमारा सिस्टम, जुडिशरी, पुलिस एक पक्ष की बात सुनकर ही एक्शन ले लेते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, अगर यहाँ रोल रिवर्स हो गए होते, लड़की की जगह लड़का होता तो शायद लड़की को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता। ये हमारे समाज में एक अलिखित संविधान है कि अगर कोई लड़का है तो वो ऑलरेडी गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बट अगर लड़की है तो वो ऑलरेडी इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी है। रिया चक्रवर्ती देख लो ना कैसे पूरी बॉलीवुड की लॉबी उसे डिफेंड करने में लगी है। सब भूल गए साइड में कि ड्रग दिया, ये किया, साजिश रची, हनी ट्रैप, सब साइड में चले जाए। लड़की है भाई, शी इज अ गर्ल, शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन मेल्स के ऊपर वो ऑलरेडी गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये दोहरा मापदंड है। तो आप कमेंट करें, आपके ओपिनियन, आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में कौन सही कौन गलत, ये आप कमेंट करके बताएं। कि आपको नहीं लग रहा कि आजकल एक हथियार बन चुका है फेक फेमिनिज्म? किसी के ऊपर भी आप रेप का केस मर दो, किसी के ऊपर भी आप मोलेस्टेशन का केस मर दो और आप रातों रात फेमस हो जाते हो, लेकिन किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी को तस्वीर का दूसरा साइड भी देखने को मिले, समझने को मिले, सोचने को मिले, और स्टैट्स देखने को मिले कि कैसे फेक फेमिनिज्म इंसानों की ज़िंदगी, स्पेशली आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जिस तरह से फेक फेमिनिज्म एक हथियार बन चुका है, कहीं ना कहीं बर्बाद हुए लोगों के पीछे भी किसी न किसी औरत का ही हाथ निकल के आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो खत्म करता हूँ, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।